शॉर्ट नोटिस के ऊपर आए, इस सब के लिए आपका मन से धन्यवाद। मैं शुरुआत में एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, ये सब कुछ ब्रेन चाइल्ड उन 3 लोगों का है। चौथे को आप एक बार साइड ट्रैक कर दीजिए, जो मेरा फोटो है। जो हकीकत है वो ईमानदारी से बात करनी चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनका ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने इस पे मुख्यमंत्री जन कल्याण कक्ष के साथ बैठकर 8 महीने तक ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और उसके बाद ये सब कुछ तैयार हुआ, जिसको अभी हम आज आपके सामने ला रहे हैं। मेरे पहले गणेश पाटिल साहब बोलने वाले थे और उन्होंने कहा कि लोगों को पॉलिटिशियंस का सुनना कम पसंद है, इसलिए जरा आप जल्दी बोल के, मेरी 1 बजे की फ्लाइट है, लंदन जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट डिले थी, तो बोले आप जल्दी निकल जाओगे, इसमें सबको ज्यादा आराम से अच्छा एटमॉस्फेयर में थोड़ी इजीनेस आ जाएगी। तो हमारे चूंकि एसीएस है तो मैंने उनकी बात मान ली। मैं 3-5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। देखिए, एक तो समझ लीजिए कि दुनिया में और भारत में जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रॉब्लम के मूल के अंदर एक बड़ा कारण बेरोजगारी का रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, कभी किसानों का भी रहता है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का रहता है, कभी लॉ एंड ऑर्डर का रहता है। पर मेरे को जितनी राजनीति की समझ है, मैं मेरी लाइफ का कैरियर स्टूडेंट लीडरशिप से किया था, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से, तो इसलिए मुझे समझ है कि सारा जो माँ बाप ने बच्चे को बहुत तैयारी के साथ में, होप के साथ में उसको पढ़ाई करवाई। अभी आप और मेरे बच्चों को भी वो शुरुआत में नर्सरी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर कॉलेज में कहाँ जाएगा, इतना % आए कि नहीं आए, फॉरेन में कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ये हमारी जिंदगी का एक 51% हिस्सा हो गया है। तो वो होप है कि एक बार पढ़ लिया तो बच्चा हमारा फिर सबको सब संभालेगा, हमारी परिवार बहुत आगे ले जाएगा। पर वो होप जब पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद में, आपको और मेरे को तो दिक्कत नहीं है, पर लोग तो अपने गिरवी पे गहने रखते हैं, लोन उठाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और डिग्री आने के बाद ये खुश होता है कि हाँ अभी हमारे अच्छे दिन आ गए। वो अच्छे दिन यदि नहीं आते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन माँ बाप में तो होता है। माँ बाप तो बोलते नहीं है, पर बच्चे उसका रिएक्शन करते हैं। वो आज महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में जितनी भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की, रिजर्वेशन की, उसके मूल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एक तो ये है कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंदर 2 बातें आप और समझ लीजिए। एक तो ये स्कीम पैसा बांटने की स्कीम नहीं है, यह स्कीम पब्लिसिटी की स्कीम भी नहीं है। यह स्कीम के अंदर कोई जाति पाति का रिजर्वेशन नहीं है। इस स्कीम के अंदर कोई इनकम का रिजर्वेशन भी नहीं है। इस स्कीम के लिए आपको राशन कार्ड भी ढूंढ के नहीं निकालना पड़ता कि येलो है कि रेड है कि ब्लू है, कोई नहीं। इफ यू आर सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, you are entitled for a job, and if you are working in Maharashtra as an employer, it is our responsibility to answer to this call of the day that children need the job, young generation need the job. हम प्रधानमंत्री जी को एक कार्यक्रम में, इसमें हमारी होप ये है कि यदि आपको आज आने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो, आपको पूरे नाश्ते के 4 आइटम, 1 आइटम भी पसंद आ गया और आपने हमारी बात को सुन के यदि लोगों को जॉब देना शुरू कर दिया, तो हम 15 अगस्त को 5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री जी के हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर दिलवाना चाहते हैं। उसकी तैयारी में हम दोनों लगे हुए थे प्रधानमंत्री। थैंक यू, बट नॉट ओनली बेस्ट विशेस, वी नीड सम हैंड होल्डिंग आल्सो, एक्शन। सो तो ये हमारे सबकी थोड़ी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और देखिए, हम सबके मन के अंदर कहीं ना कहीं अपना अपना भगवान बसता है। किसी के मन में राम बसता है, किसी के मन में रहीम बसता है। उसको पूछेंगे तो हमको लगता है कि जब कभी जरूरत पड़ जाए तो गांव के अंदर भी सेवा के लिए आगे जाना पड़ता है। तो ये तो हमारा अपना शहर है, अपना घर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसको उस एंगल से देखिए। 1, 2 इसके अंदर, जैसा कि निधि मैडम ने आपको बताया कि यह अल्टीमेट एम इसका क्या है,
मुंबई, महाराष्ट्र किसके लिए जाना जाता था? मुंबई जाना जाता था अपनी इकोनॉमी के लिए। मुंबई जाना जाता था कि दुनिया के अंदर किसी ने सोचा कि मैं भारत में जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो वो मुंबई के बारे में सोचता था। दुनिया में किसी ने सोचा कि मैं कहीं पे ऑफिस लगा के भारत के अंदर अपना ट्रेड करूंगा, तो वो मुंबई के बारे में सोचता था। सबसे पुरानी टेक्सटाइल की पेड़ियां आज भी मुंबई के अंदर है। सबसे ज्यादा आड़त आज भी मुंबई से होता है। यह सब होने के बाद के अंदर मुंबई अपना खोया हुआ गौरव वापस कैसे पा सकता है? तो तब पा सकता है कि जब यहाँ पर वापस उद्योगों को आने का एक अट्रैक्शन शुरू हो। उसमें आप और मिलकर सब कुछ कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में कॉस्ट भी शामिल है कि यहाँ पर हम 1 लाख रुपए में आदमी को रखते हैं, वही आदमी बेंगलोर के अंदर जाके 50,000 में ज्यादा अर्न कर लेता है। ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है। तो वो सब असेसमेंट, वो सब काम अपने बस की बात नहीं है। अपने बस की बात क्या है? जो अपने बस की बात है वो अपन अपने बस की बात कर लेते हैं। युद्ध जीतना अपने बस की बात नहीं है, पर अपनी चौकी बचाना अपने बस की बात है। तो अपनी चौकी क्या है कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं क्या? और हमारा काम क्या है? वी आर एक्चुअली मैरिज ब्यूरो। हमारा काम है आपसे पूछना कि भाई आपका लड़का कितना बड़ा हो गया, किस तरह की लड़की आप ढूंढ रहे हो। ऐसे 4-5 प्रपोजल है, और लड़की वाले पे घर पे जाके कहना कि भाई वहां से ऐसा अच्छा लड़का तैयार है, आपकी लड़की के बारे में आप सोचिए। तो हमारा काम मैच मेकिंग है, और ये मैच मेकिंग, ये मैरिज ब्यूरो बहुत बड़ा बने, बहुत सक्सेसफुल बने, तो महाराष्ट्र के अंदर उद्योग आएंगे। महाराष्ट्र के अंदर यदि लोगों को जब कोई इंडस्ट्री लगाने को सोचता है, तो वो जमीन कैसे मिलेगी, वहां पर एटमॉस्फेयर कैसा है, सरकार कैसी मदद करेगी, पैसा कितना मिलेगा, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, सेल प्रोडक्ट कहां से होगा, पर इसके साथ में ये भी सोचता है कि वहां पर मेरे को वर्क फोर्स कैसा मिलेगा, वहां पे स्किल्ड स्टाफ है क्या, स्किल्ड लोग है क्या। वो जो कमी है वो पूरा करने के लिए स्कीम हमने लगाई है। मैं खुद एक इंडस्ट्रियल बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूं, इसलिए मुझे आपकी भी समझ है। और शुरुआत में जब मुंबई आए तो 3 साल 1800 रुपए में नौकरी चाहिए थी, इसलिए उस बच्चे की भी समझ है जिसको कि नौकरी चाहिए आपके पास में। तो वो मिलाकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि खुलकर आगे आइए। और देखिए, ऐसा है कि कोई एक बार आपको लग रहा है कि नहीं, सरकार के साथ में काम करने के बाद में बातें तो बहुत मीठी मीठी होती है, बाद में बहुत तकलीफ होती है, तो आपको कोई तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि आपसे हम कुछ ले नहीं, आपको कुछ देना ही नहीं है। लीगली यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। वो बच्चा आता है, काम करता है, कम से कम 22 दिन वर्क करता है, 20 दिन वर्क करता है, तो उसका पेमेंट देने की जिम्मेदारी सरकार की है। आपके ऊपर उसका कोई क्लेम नहीं है। 6 महीने बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह आपसे मांग सकता है कि मुझे परमानेंट करो, नहीं मांगेगा, नहीं करेगा। हाँ, आपको चॉइस है कि 100 बच्चों में आपको 15 बच्चे ऐसे नजर आते हैं कि मैं एचआर वाले को खाली पीली पगार देता हूँ, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी को मेरे को 2 महीने की सैलरी देनी पड़ती है, तो फ्री में बच्चा, अच्छा बच्चा, इसी को रख लो और डेवलप कर लो, दैट्स योर चॉइस। पर हम बच्चों को थोड़ा ट्रेन भी करना चाहते हैं। यदि आप ट्रेन, हम आपके यहाँ पर बैठ के भी कर सकते हैं। 25 से ज्यादा बच्चों के लिए आपने कहा कि मेरे यहाँ सेल्समैन का स्टाफ का जरूरत है, मेरे यहाँ स्टोर कीपर के स्टाफ का जरूरत है, मेरे यहाँ पर टेक्निकली कंप्यूटर चलाने वाले बच्चों का जरूरत है। आपकी जगह, आपका बताया हुआ कोर्स, टीचर हमारे, पेमेंट हमारा और बच्चे हमारे। पर्पज ये है कि आप हमारे में थोड़ा फेथ रखो और फ्रेंडलीनेस फील करो। हम मिलकर ये नई शुरुआत कर सकते हैं क्या? इस रिक्वेस्ट के साथ में आप सबको मन से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये हमारी इस पूरे कैंपेन की पहली मीटिंग है, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी लास्ट मीटिंग नहीं बने, हम बाद में मिलते रहें। और जैसा कि निधि मैडम ने आपको बताया कि आपकी रिक्वायरमेंट आप जरा और ज्यादा दीजिए। सर्विस इंडस्ट्री 20% तक ले सकती है, बाकी इंडस्ट्री 10% तक ले सकती है। पर्पज इसका पॉलिटिकल नहीं है, पर्पज इसका पैसा बांटना नहीं है, पर्पज इसका किसी जाति विशेष को खुश करना नहीं है, पर्पज इसका गरीब अमीर के बीच भेद करना नहीं है। इसका पर्पज है कि महाराष्ट्र जो कभी स्किल फोर्स के अंदर नंबर 1 स्टेट था, वापस नंबर 1 स्टेट बने। और वो आपके बिना पॉसिबल नहीं है। आप और हम मिलकर पॉसिबल यदि कोशिश नहीं करेंगे तो हमारा ये घर ज्यादा बहुत लंबे समय तक महाराष्ट्र का, मुंबई का एट्रैक्टिव पॉइंट नहीं रह जाएगा, बिकॉज वी आर फेसिंग चैलेंजेस। और यहाँ पर बच्चे बहुत हैं। फिगर मैडम कितने बच्चे अपने इसमें 1 करोड़ की ज्यादा बच्चे कुछ जॉब मांग रहे हैं ना सर? टोटल लगभग 4 करोड़ के आसपास होते हैं यूथ
जो एज ग्रुप है उसके अंदर 3 से 4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो इस यूथ ग्रुप में है। उसमें मान के चलिए करीब 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो जिनको जॉब की जरूरत है। अब 2 करोड़ में हम केवल 10 लाख की बात कर रहे हैं और 10 लाख में आपसे तो हम आपके 10% की बात करें, 10% भी 6 महीने के लिए कर रहे हैं और 6 महीने भी पेमेंट उसका हम देंगे। जैसा कि इन्होंने कहा, आप उनको तैयार करिए, हम सब मिलकर अपने बिजनेस को भी अच्छा कर सकेंगे, देश को भी अच्छा कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।